आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है जिसको आरपीएस ने डिलीट कर दिया है। 92 नंबर क्वेश्चन है, मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा? विकल्प हैं राजपाट, खेत, स्वर्ण मुद्राएं, प्राणदंड। तो मित्रों इसमें सही आंसर है विकल्प 4 प्राणदंड। अगला प्रश्न है, रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है। विकल्प हैं ब्रज, अवधी, राजस्थानी या मगही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रज भाषा। निम्न में से स्थायी भाव नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन को आरपीएस ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। विकल्प हैं मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बर्काचार्य जी या रामानुजाचार्य जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामानुजाचार्य जी। मित्रों मध्वाचार्य जी जो हैं वो द्वैतवाद आचार्य हैं, द्वैतवाद को मानते हैं और इनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी की बात करें तो वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय जो है वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और इनकी जो मान्यताएं हैं, जो विष्णु स्वामी हैं उनके शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित है, इसलिए वल्लभाचार्य जी के मत को शुद्धाद्वैतवाद भी कहा जाता है। निम्बार्काचार्य जी की बात की जाए तो निम्बार्काचार्य जी के जो संप्रदाय हैं उनको कई नामों से जाना जाता है, जिसमें भेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, कुमार संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 96 बंदऊ कौशल्यादिशि प्राची का आशय है। विकल्प हैं प्राची कौशल्या को प्रणाम करती है, प्राची और कौशल्या को प्रणाम, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना, राम ने कौशल्या को प्रणाम किया। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा और विकल्प नंबर 3 कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना। अगला प्रश्न है 97 निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है? विकल्प हैं व्यक्तिगत जवाबदेही, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, आमने सामने की अंतःक्रिया, व्यक्तिगत संप्राप्ति। 97 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत संप्राप्ति। 98 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? विकल्प हैं घनानंद, बिहारी, देव, केशवदास। सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। 99 नंबर प्रश्न है, बिसलदेव रासो प्रधानतः काव्य है। विकल्प हैं वीर, श्रृंगारी, अध्यात्म, भक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 श्रृंगारी ये काव्य है। बिसलदेव रासो की बात की जाए तो बिसलदेव रासो जो है नरपति नाला की प्रमुख कृति है। ये 125 छंदों में लिखी गई रचना है। इसकी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजस्थानी मानी है। इस बिसलदेव रासो के अंदर जो कथा है इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है और इसके नायक जो अजमेर के शासक हैं विग्रहराज चतुर्थ ये हैं और जो नायिका हैं वो राजमती हैं। इसकी कथा को 4 खंडों में बांटा गया है। प्रथम खंड में जो विग्रहराज चतुर्थ है इनका विवाह है राजमती से होता है। दूसरे खंड के अंदर रानी जो है, रानी के व्यंग्य से विग्रहराज चतुर्थ नाराज हो जाते हैं और उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे खंड के अंदर जो है राजमती का विरह वर्णन किया गया है और जो चौथा खंड है इसमें दोनों नायक नायिका वापस मिल जाते हैं, इसका चित्रण किया गया है और ये पूर्ण रूप से श्रृंगारी काव्य है, विरह काव्य है। अगला प्रश्न है 100 नंबर, पद्मावत की भाषा मानी गई है। विकल्प हैं ब्रज, अवधी, मेवाती या मेवाड़ी।
तो आप सभी को पता है पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है, जो अवधी भाषा में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पद्मावत ग्रंथ की बात करें तो इसकी रचना जो है प्रमुख सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। इसका रचना समय 1540 ईस्वी माना जाता है। इसमें जो है रत्नसेन एवं सिंगलद्वीप की जो राजकुमारी पद्मावती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। कुछ विद्वान जो है इस रचना को रूपक काव्य भी मानते हैं और प्रतीकात्मक मानते हैं। इसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो है तन चित्तौर मन राजा किन्हा हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा गुरु सुआ जय पंथ देखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा नागमती ये दुनिया धंधा बाचा सोई न एहि चितबंधा राघव दूत सोई सेतानु माया अलाउद्दीन सुल्तानु। ये जो पंक्ति है इसके आधार पर प्रतीक रूप में माने, जैसे शरीर को चित्तौड़ का प्रतीक माना है, मन रत्नसेन का, हृदय सिंगलद्वीप का, बुद्धि पद्मावती का, गुरु हीरामन तोता, सांसारिकता का प्रतीक संसार का प्रतीक नागमती को, शैतान का प्रतीक राघव चेतन को और माया अलाउद्दीन को। यहाँ पर इस तरह प्रतीकात्मक रूप से इनको माना है। अगला प्रश्न है 101 नंबर। दादू दयाल की रचना है। विकल्प हैं अंगवधू, दादू विलास, महिला या रहीरास। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 अंगवधू। दादू दयाल जी की बात की जाए तो दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। अंगवधू इनकी रचना है ही। इनके संप्रदाय को परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास जी, परागदास जी और जन कौपाल का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है 102 नंबर। जय बिनु काज दाहिनेहु बाएं, यह पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस खंड से ली गई है? विकल्प हैं सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, बालकांड या लंका कांड। सही उत्तर हो जाएगा 102 में विकल्प नंबर 3 बालकांड से ली गई है। 3 नंबर का प्रश्न है उद्दीपन किसे कहा जाता है? विकल्प हैं आश्रय के शरीर विकारों को, शारीरिक चेष्टाओं को, विषय की बाहरी चेष्टाओं को, रतिभावों को। तो इसमें 103 में उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 विषय की बाहरी चेष्टाओं को। अगला प्रश्न है बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, छायावाद के किस कवि की पंक्ति है? 104 नंबर क्वेश्चन में विकल्प है निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत। 105 नंबर का प्रश्न है काशी नागरी परिचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प हैं 1885, 1889, 1890, 1893। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कवि नहीं है। राजस्थान का कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मेघराज मुकुल, नंद चतुर्वेदी, ऋतुराज, शिवमंगल सिंह सुमन। सही उत्तर हो जाएगा 106 के अंदर विकल्प नंबर 4 शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है बारहमासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है। विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, प्राकृत पेंगलम, जय मयंक जस चंद्रिका। 107 प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न है 108 नंबर अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? विकल्प हैं उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 विकल्प नंबर 2 रूपक इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है? विकल्प हैं आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है,
शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है। आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है। आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है। अगला प्रश्न है 110 नंबर। को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर, यहाँ अलंकार है। विकल्प है संदेह, श्लेष, भ्रांतिमान या उदाहरण। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, श्लेष। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या बताई गई है। विकल्प हैं 22, 84, 52, 108। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 84। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों के बारे में हम देखें तो सिद्धों का जो समय है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। ये सिद्ध जो है बौद्ध धर्म की विकृति ही है एक तरह से। हम इनकी उत्पत्ति देखें कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो ये बौद्ध धर्म से इनकी उत्पत्ति हुई है। बौद्ध धर्म जो है लगभग 1 ईस्वी के आसपास 2 मतों में बट गया। इसकी 2 शाखाएं हो गई, हीनयान और महायान। हीनयान वो कहलाए जो विरक्तों को और सन्यासियों को आश्रय देते थे। महायान शाखा वाले वो कहलाए जिन्होंने जो है सबके लिए अपने महायान शाखा के द्वार खोल दिए। उसमें चाहे गृहस्थी हो, सन्यासी हो, छोटा बड़ा ऊंच नीच, इन्होंने कुछ नहीं देखा। अब ये 2 बौद्ध धर्म 2 में हो गया, हीनयान और महायान। अब जो महायान शाखा है, महायानी आगे चलकर मंत्रयान बन गई, मंत्रयान के नाम से जाने लग गई। और मंत्रयानी जो है आगे जाकर 2 भागों में बट गया, वज्रयान और सहजयान। इनमें से जो वज्रयान है वही जो है हिंदी साहित्य में जो सिद्ध हैं, ये वज्रयानियों को ही सिद्ध हम कहते हैं। और इन्होंने जो रचनाएं रची है, जो भी ग्रंथ लिखे हैं, वो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर लिखे हैं और इनकी जो है संख्या 84 मानी जाती है। अगला प्रश्न है 112 नंबर का प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यानी सूची 1 दी गई है ABC के नाम से और सूची 2 दी गई है 1, 2, 3, 4 के नाम से। तो यहाँ पर अपने को इनका मिलान करना है। तो 112 नंबर के क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद। ये जो है वाइगोत्स्की का है। नैतिकता विकास का सिद्धांत, यह है कोहल वर्ग का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जीन पियाजे का है। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, यह है सिगमंड फ्राइड का। अगला प्रश्न है आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। विकल्प हैं प्रताप रासो, खुमान रासो, उदय सिंह रासो या मेवाड़ रासो। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, खुमान रासो। अगला प्रश्न है दारा की न दौर यह है, रार नहीं खजुए की, उक्त पंक्ति किस कवि की है। 14 नंबर में विकल्प नंबर 2, ये भूषण की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किस आलोचक का है। विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय। 115 में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। विकल्प हैं सरहपाद, तुलसीदास, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, केशव दास। अगला प्रश्न है 117 नंबर पीयूषो कहूँ संदेशड़ा, हे भंवरा एकाग, सोधनी विरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। यह पंक्ति किस सूफी कवि की है।
विकल्प हैं कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। 117 नंबर में सही उत्तर हो जाएगा जायसी। ये जायसी के 12मासा से ली गई है जो नागमती वियोग खंड में है। अगला प्रश्न है 118, इसको आरपीसी ने डिलीट कर दिया है। 119 नंबर क्वेश्चन है, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पद्यो मूर्छा खाई। यहाँ किस रस की व्यंजना हुई है? विकल्प हैं विभत्स रस, वीर रस, भयानक रस या अद्भुत रस। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 भयानक रस, क्योंकि एक और तो जो है अजगर है, दूसरी ओर मृगराय यानी सिंह दिखाई देता है, और जो राहगीर है वो अब बहुत ज़्यादा विकल हो गया है, दुखी हो गया है कि क्या करूं, और इस तरह वो मूर्छा खाकर वहीं गिर जाता है। तो यहाँ पर भयानक रस का जो है वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी का ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? विकल्प हैं 1820, 1839, 1847 या 1885। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 1839 ईस्वी। मित्रों, गारसा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। साथ में ये विदेशी व्यक्ति हैं, फ्रांस के व्यक्ति हैं, और इन्होंने फ्रेंच भाषा के अंदर हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम बार वर्णों के क्रम के अनुसार यानी वर्णानुक्रम में इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है। और ये जो इतिहास ग्रंथ है ये 2 भागों में है। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो मित्रों, यहाँ 91 से लेकर 120 तक के हमने क्वेश्चन देखे हैं, उनके हल देखे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।